नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। आपने सुना होगा डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन खाली आपने सुना होगा। लेकिन एक ऐसी कहानी को मैं बताने जा रहा हूँ। एक गरीब परिवार के लिए डॉक्टर असद जमील उनके लिए भगवान से कम नहीं है। आपको बता दें, नगर पंचायत डुमरियागंज के डॉक्टर असद जमील की मदद से एक पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए पैसा मिला, जिससे गरीब परिवार के लड़के का मेजर ऑपरेशन सफल हुआ और परिवार के लोगों ने डॉक्टर और मुख्यमंत्री योगी और स्थानीय विधायक को धन्यवाद कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। मैं दीप यादव आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जो जान करके आप हैरान हो जाएंगे। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले एक घरवा गांव के एक पीड़ित परिवार था, जिनके बच्चे को पेट में स्टोन यानी पथरी की समस्या थी और ये लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे। लेकिन डॉक्टर असद जमील साहब हैं, जिनका क्लिनिक है हिकमत पाली क्लिनिक, इनके पास वो पीड़ित परिवार आया और यहाँ से उसका इलाज शुरू हुआ। और इलाज शुरू होने के बाद आगे गए और डॉक्टर साहब की मदद से इनका इलाज हुआ है। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या समस्या थी और इनका इलाज कैसे संभव हो पाया। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर असद जमील, हिकमत वाली क्लिनिक एंड हेल्थ केयर सेंटर बनगवा। तो आपके पास एक पेशेंट आया था जिसको पेट में समस्या थी, क्या समस्या थी इनको और इनका इलाज कैसे संभव हो पाया? ये इंजीत नाम था, ये बच्चा है और ये काफ़ी दिन से परेशान था। यहाँ पे इसको CBD स्टोन था और उसके साथ साथ पैनक्रियाटिक डक्ट में स्टोन था, काफ़ी मेजर सर्जरी होनी थी। तो ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हमने तो फिलहाल ये 15 दिन से कुछ खा पी नहीं पा रहा था, तो किसी तरीके से मैंने इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे के इसका थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस फ्लूइड वगैरह दे के उसके बाद इसको मैनेज किया। फिर मैंने इनको गैस्ट्रो के पास रेफ़र किया, वहाँ से ERCP हुई और हमें एक महीने का समय मिल गया, क्योंकि मेजर सर्जरी थी और ये बहुत गरीब परिवार था। ये हमारे गांव के बगल का गांव था ये घरवा, और यहाँ पे इसको फिर इनके आर्थिक स्थिति ना ठीक होने की वजह से हमने ये सोचा कि इनको कैसे कहाँ से मदद मिल जाए। तो मुख्यमंत्री राहत कोष से हमने कोशिश किया और यहाँ के मौजूदा विधायक से हमने थोड़ी सी कोशिश की कि उनके लेटर हेड पे जो भी मदद हो सके फॉर्मेट करें, और हमने उनसे बात किया। बहरहाल दोनों लोगों के सहयोग से इस बच्चे का बड़ा सर्जरी जो मैक्स हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लखनऊ में वहाँ पे मुकम्मल हो पाया और आज ये पीड़ित परिवार पूरे तरीके से सफल ऑपरेशन के बाद ठीक ठाक है। हम लोगों के बीच में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मेरी कोशिश ये थी कि ये बच्चा किसी तरीके से ठीक हो जाए और आज ये ठीक है। ये कितनी बड़ी परेशानी होती है और इसका खर्च कितना आता है, जो एक गरीब परिवार के ऊपर कितना भार पड़ता है इलाज करवाने के लिए, जो काम मतलब वो नहीं कर पाए और ये मुख्यमंत्री राहत कोष से धन मिलने के बाद इनका मदद हो पाया। इस पर क्या कहना? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम तो यही मेरा ये कहना है कि भाई रोबोटिक सर्जरी 4 लाख की सर्जरी है और एक गरीब परिवार तो करना मुश्किल काम है, और उसके बाद फिर जो है उस सर्जरी के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष का जो मदद मिली, बहुत बड़ी मदद मिली। और मैं इसके लिए तो इस सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ, मौजूदा विधायक का शुक्रगुजार हूँ। ये परिवार बहुत शुक्रगुजार है कि इसको इस तरीके की मदद मिली और इस तरीके की मदद मिलनी चाहिए ताकि गरीब परिवार अपना इलाज करा सके। पेशेंट का क्या नाम है, कितनी उम्र है पेशेंट? ये पेशेंट का नाम इंद्रजीत है, इंद्रजीत चौहान नाम है ये बच्चे का, और ये 17 या 18 साल इसकी उम्र है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या परेशानी थी, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही लड़का है इंद्रजीत, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसी की तबीयत खराब थी, पेट में समस्या थी और इनके माता पिता साथ में हैं, जिनकी स्थिति जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और जो डॉक्टर असद जमील साहब है, इनके पास आए थे ये लोग और इनकी मदद से ये लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे गए और इस बच्चे का इलाज हो पाया, जो आपके सामने खड़ा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इसकी जो है स्थिति अब ठीक है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत चौहान। और क्या दिक्कत हुई थी आपको, तबीयत क्या खराब थी? पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कुछ पानी भी नहीं पी जाता था। कितने दिनों से खराब रहती? ये बहुत पहले से 2-3 साल से तो यहाँ पर करार चुके, पैसा भी लगा फिर भी नहीं ठीक हुआ। फिर डॉक्टर साहब से मिले, फिर डॉक्टर साहब मदद किए हैं, यहाँ वहाँ बताएं, फिर लेके भी गए। तो डॉक्टर साहब तो आँख के डॉक्टर थे और आपके पेट में दिक्कत थी, फिर आए डॉक्टर साहब से आपने बताया, तो फिर डॉक्टर साहब बहुत मदद किए। जैसे कांटेक्ट में इनके थे, लखनऊ भी थे, तो ऐसे कांटेक्ट करा कर और ऑपरेशन के टाइम गए भी थे। जब ये पता चला आपको कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपके पेट में दिक्कत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोग कहाँ गए पैसे के लिए? मतलब फिर पैसे का इंतज़ाम कैसे हो पाया? पैसे के लिए बहुत ही, तब फिर डॉक्टर साहब भी बताएं कि
सरकार द्वारा फंड आता है, यही इसी से डॉक्टर साहब से बात की, फिर डॉक्टर साहब फॉर्म वॉर्म सब भराएं, फिर विधायक से साइन लेके फिर ज़िले पे गए, नवगढ़ ज़िले पे, फिर यहाँ से साइन होकर तहसील में आया, फिर तहसील से लखनऊ से फ़ोन आया कि पैसा आ गया है। जैसा कि आपको इतनी परेशानी थी, पैसे की भी दिक्कत थी, और आपको जो पैसा मिला चाहे विधायक के थ्रू या मुख्यमंत्री राहत कोष से मिला, तो विधायक और मुख्यमंत्री और डॉक्टर साहब को आप अपनी तरफ से क्या धन्यवाद देना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनकी मदद से मेरा ऑपरेशन हो पाया। जैसा कि इनके माता पिता भी मेरे साथ में हैं और इनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है? पेट में बोलू कहाँ रहते हैं आप? एक घरवा। तो आपके लड़के को क्या दिक्कत थी और उसका इलाज कैसे संभव हो पाया? 2-3 साल से मतलब दिक्कत था और दवाई होता था, और दवाई बस 2-3 हज़ार रुपया डेली लगता था। नौगढ़ गए, इटवा गए और बीमा मतलब उनके यहाँ गए, बस्ती 2-3 चक्कर, 2-3-4 दिल्लियों कराएं। दिल्ली कराने के बाद में एकदम परेशानी, हमारे पास पैसा वैसा नहीं रहा, तो मतलब कर्जा उर्जा नाथ बात से लेके मतलब दवाइया वैसा चलत रहा। तो डॉक्टर के लगे आए, डॉक्टर साहब बनगवा के हैं, तो हमें ना जानकारी रहा, तो एक आदमी उनके यहाँ काम कर रहे थे और हम लोग उनकी ज़मीन में हैं, इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा मदद किए, घर के निमा मतलब मदद किए, कुल मतलब बताया। आपके लड़के की तबीयत बहुत लगभग ज़्यादा 2 साल से खराब थी, नहीं, और आप 3 इधर साल 3 साल से खराब थी, और आप इधर और उधर हम भटक जो रहे थे इलाज के लिए। मजदूरी करते तो थे। ये पता कैसे चला कि आपके बच्चे की तबीयत मतलब क्या खराब है, क्या बहुत दिक्कत है? बहुत कैसे पता दवाई चला? कराए तो कोई डॉक्टर नहीं बता पाया था कि मतलब ये पथरी है, केवल कहाँ की तो पथरी है कि तो मांस है, तो हमें नहीं समझ में आया। तो डॉक्टर साहब ने पूरा रिपोर्ट बना के वहाँ पे भेजा और बताएं कि ऐसे ऐसे जाइए, और लखनऊ में हमने बहुत जांच कराया, 80,000 रुपया तक लग गया उसमें, तब जाके पता चला कि मतलब तो वो भी जानकारी पूरा नहीं रहा। तो बनगवा के जो डॉक्टर हैं उन्हीं ने बताया है कि मांस बट गया है। अच्छा, एक चीज़ और, जब ये पता चला कि इतनी बड़ी परेशानी है और पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोग पैसा कैसे इंतजाम हुआ? पैसे इंतजाम नहीं कर पाए, वही वो दिलवाए हैं। कहाँ से पैसा मिला, किसने अब दिया? वो जो सरकार में प्रधानमंत्री से जो 2.5 लाख रुपया मिलता है, वही फंड में आता है। अच्छा, मुख्यमंत्री राहत कोष से हाँ, जो पैसा मिलता है हाँ, उससे आप हाँ, मिल करके उन्हीं आपको बताए हैं। तो कितना हम पैसा मिला था? 2.5 लाख रुपया और 50,000 हमने अपने जेब से मतलब उधार लेके कराया हूँ। तो क्या 3 कहना लाख। चाहेंगे, पैसा मिल गया, आपके बच्चे की तबीयत बहुत ठीक हो गई? बेहतरीन है, ऐसे डॉक्टर को हमको ज़रूरत है, हर गरीब को ज़रूरत है। अभी आपके बच्चे की तबीयत कैसी ये है? एकदम ठीक ठाक है, काम भी करने लगा है, हमको कोई टेंशन नहीं है। वो तो मैं शुगर का मरीज था, हमारे सर पे बहुत टेंशन था। तो आप क्या करते हैं? अब रिक्शा खुले लिए हैं, भाड़ा पे वही चला रहे हैं। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं। जैसा कि आपने देखा, इनके पिता थे इंद्रजीत के, ये रिक्शा चलाते हैं, और किसी एक गरीब के लड़के की अगर तबीयत खराब हो जाए, जहाँ 4-5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो आदमी कहाँ से इंतजाम करता है, भटकता है। लेकिन सरकार का भी धन्यवाद है कि ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है, और गरीबों को पूरा इसका लाभ मिलता है। अगर कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए और उस रास्ते पे जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको सरकार से मदद मिलती है, और इंद्रजीत जैसे लड़के जो है स्वस्थ होकर के अपने घर वापस आते हैं। इंद्रजीत की माता जी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड़िया। आपके लड़के की तबीयत खराब थी, बहुत क्या ज़्यादा। समस्या थी और कैसे इलाज हुआ? हमारे लड़का का 2-3 साल से तबीयत बहुत दर्द पेट में हुआ था, बहुत जगह दवाई करवाए, डुमरियागंज, ये बेमा, बस्ती, दिल्ली, लखनऊ, कोई नहीं, नवगढ़ बता कोई नहीं पाया। तो ऐसे भटकते और एक लोग हमको मिला हमारे गांव का, तो डॉक्टर के पास लाए, हम रोने गाने लगे, डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े, डॉक्टर कहना रोना मत, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने हमें रास्ता बताए कि लखनऊ ले गए या कमी है और कुल, तो डॉक्टर फंड वाला पैसा बताएं, पास करवाएं। हमारे साथ लड़का के साथ लखनऊ गए थे, वहाँ ऑपरेशन में थी और कुल सब कुछ किए थे, हमारा लड़का ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया। और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद है, सरकार को बहुत, उनके ही से हमारा लड़का, हम अपना लड़का हम पा गए हैं वापस। जैसे जब इलाज चालू हुआ और आपको पता चला कि मुझे 4 लाख की ज़रूरत है, 3 लाख की ज़रूरत है, और आपके पति जो है रिक्शा चलाते हैं, तो आप पे क्या बीत रहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, मेरे बेटे का इलाज कैसे होगा, कितनी समस्या होगी? बहुत समस्या हुआ, हम बहुत एकदम परेशान, एकदम टेंशन के मारे हमेशा रोते गाते और कुल बहुत परेशानी में था। ये डॉक्टर ने हमको बताया, रास्ता दिखाया है, उनको बहुत धन्यवाद, और सरकार को बहुत परेशानी था हमको।
अब आपके लड़के की तबीयत कैसे है? अब हमारा लड़का हमारे सामने है, बहुत अच्छा है। हम डॉक्टर को बहुत धन्यवाद, और सरकार को ऐसा डॉक्टर कहीं भी नहीं हम देखा, यहाँ से आए गए बहुत दूर, फिर ऐसा नहीं देखा कहीं। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब की बातें सुनी, बच्चे की भी बातें सुनी और इनके माता पिता की बातें सुनी। आपको बताना चाहूँगा ये यही जो है हिकमत पाली क्लिनिक हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे डॉक्टर असद जमील बैठते हैं, और ये जो है आपके डुमरियागंज नगर पंचायत में आता है, और यहीं पर डॉक्टर साहब बैठते हैं। इन्हीं के पास ये बच्चा और इसका परिवार आया था इलाज के लिए। उसके बाद डॉक्टर साहब इसका इलाज शुरू किए, और जब ये चीज़ें पता चली कि इसको इतनी बड़ी समस्या है और इसके लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है, तो डॉक्टर साहब ने ही इनको रास्ता दिखाया कि आपको जो है मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिल सकता है, और जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करवा करके इस परिवार की मदद करके इसका इलाज करवाया, और आज वो अपने माता पिता के साथ स्वस्थ है और अपने घर पर है। दीप यादव, भारतवर्ष न्यूज़।